हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सेट थ्योरी करवाने वाला हूँ और ये सेट थ्योरी का 8.4 वीडियो नंबर है। इससे पहले इस चैप्टर का 3 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो है सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 8C में लगभग 14-15 क्वेश्चंस है। इस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चन तक करवा देता हूं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो भी क्वेश्चंस बचे रहेंगे उसको करवा दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब हुआ कि अगर 2 सेट आपको दिया हुआ है A और B, उन दोनों में जो भी नंबर्स है वो दोनों नंबर्स को मिला के हम लोग को टोटल लिख देना होता है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, पर फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसका मतलब होता है कि आपको 2 सेट दिया है A और B। A और B में क्या क्या कॉमन है, मतलब क्या क्या चीज A में है और क्या चीज B में है, मतलब दोनों में जो भी चीज सेम है वो चीज को लिखना होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं उल्टा U से, इसको सीधा U से। ठीक है, तो ये यूनियन हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ। थर्ड हुआ डिफरेंस ऑफ 2 सेट। डिफरेंस ऑफ 2 सेट का मतलब कि आपको 2 सेट दिया है A और B, उनमें से आपको माइनस करना होता है। जैसे हम लोग माइनस करते हैं नॉर्मल, उसी टाइप को इसको भी करना होता है। जब मैं इसको समझाऊंगा आपको तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो आपको ये वाले टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है इफ A इतना है और B इतना है, A और B सेट दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है A यूनियन B। तो A यूनियन B कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। तो A का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 तक है। उसके बाद यूनियन है तो फिर यूनियन का साइन देंगे। उसके बाद B है तो B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू ये है तो इसको लिख लेते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हो गया सेट B। अब क्या करना है, यूनियन में क्या होता है ना कि हम लोग के पास जितने भी नंबर होते हैं वो सबको लिख लेना होता है। जैसे कि मैं इस फर्स्ट वाले में देखूं तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 तक है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। अब देखिए, एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करिएगा कि जब भी आप सेट के अंदर में कोई नंबर या फिर कोई भी लेटर्स लिखते हैं तो वो डबल डबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 तो मैंने लिख चुका है, 4 भी लिख चुका है, 5 भी लिख चुका है, 6 भी लिख चुका है और 7 भी लिख चुका है। बचा क्या, 8 और 9। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोज। तो जितने भी दोनों में मिला के हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है उसी को हम लोग को यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को करते हैं। उसमें पूछा होगा A इंटरसेक्शन B, तो उसको बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 2 में पूछा गया है A इंटरसेक्शन B। तो पहले हम लोग A का वैल्यू लिखेंगे, A का वैल्यू लिख लिए, फिर इंटरसेक्शन का साइन है तो इसको दे देते हैं, और उसके बाद B है तो B का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो सेम होता है, सिर्फ उसको लिखना होता है। जैसे कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो A में भी है और जो B में भी है। जैसे कि 3 है, इसमें भी 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, यहाँ तक दोनों में है तो मैं इसी को लिख दूंगा। 3 है दोनों में, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। ठीक है, तो यहाँ तक है। तो जो भी दोनों में सेम होगा, कॉमन होगा, उसको हम लोग को लिखना होता है। इसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इफ A का वैल्यू है ये एंड B का वैल्यू ये है। A और B सेट दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है A यूनियन B। तो यूनियन में तो आपको पता है कि क्या करना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पहले A का वैल्यू लिखेंगे। A का वैल्यू क्या है, 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये है A का वैल्यू। उसके बाद यूनियन का साइन, तो यूनियन का साइन देंगे। उसके बाद B है तो B का वैल्यू लिखेंगे। B का वैल्यू क्या है, 11 12 15 16 17 18 और 19। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, हम लोग सब नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये पूरे नंबर को मैं लिख देता हूँ 11 12 13 14 15 16। ठीक है,
उसके बाद जैसे कि यहाँ पर 11 है तो 11 तो मैंने लिख दिया है, 12 भी मैंने लिख दिया है, 13 भी, मतलब 13 तो इसमें था तो वो तो लिख चुका है, और 15 भी लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है, लेकिन 17 मैंने नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर 17 लिख देता हूँ, 18 लिख देता हूँ और 19। ठीक है, तो दोनों में जो भी नंबर थे वो सब नंबर मैंने लिख दिया, उसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर करते हैं, ये फर्स्ट था, इसके बाद सेकंड वाला करते हैं। उसमें क्या पूछा है, उसमें इंटरसेक्शन पूछा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो नहीं रहेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में जो भी कॉमन होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में, जैसे कि इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो मैं यहाँ पर 11 लिख सकता हूँ। इसमें भी 12 है, उसमें भी 12 है, तो 12 भी लिख सकता हूँ। 13 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 14 इसमें लेकिन उसमें नहीं है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैं 15 को लिख सकता हूँ और 16 को लिख सकता हूँ। और कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, तो बस मेरा यही चीज़ आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इंटरसेक्शन अगर पूछे तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद दो और है, ये तो सेकंड नंबर था, इसके बाद थर्ड और फोर्थ भी है, उसको भी करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर में क्या पूछा है, a माइनस बी, इसमें डिफरेंस पूछा है कि दो सेट है, उन दोनों बीच में डिफरेंस क्या है वो बताना है। तो ठीक है, a का पहले मैंने वैल्यू लिख लिया, उसके बाद माइनस है तो मैं यहाँ पर बीच में माइनस दूंगा, और फिर b है तो b का वैल्यू मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे कि आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने का, कि हम लोग जो नॉर्मल माइनस करते हैं, बचपन में कैसे करते थे माइनस, कि जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से हम लोग को 3 माइनस करना है, 1 2 3, तो हम लोग क्या करते थे, 1 से 1 कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो इस तरफ जो बचा उसको हम लोग लिखते थे, तो इस तरफ क्या बचा है 3, तो 3 आंसर हो जाता था। ठीक है, इसका मतलब 6 में से 3 गया तो 3 बचा। सेम वही चीज इसमें भी है, दोनों में हम लोग को देखना है कि क्या क्या चीज सेम है, उसको काट देना है। जैसे कि इसमें 11 है तो मैं 11 काट देता हूँ, इसमें 12 है और इसमें भी 12 है तो 12 काट दिया मैंने, फिर इसमें 15 है तो 15 काट दिया, 16 है तो 16 काट दिया। ठीक है, अब देखिए इधर वाले से मतलब नहीं है, मतलब है इधर वाले से कि इसमें क्या बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या बचा है 13 और 14, तो वही चीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 और 14 किस तरफ देखना है आपको, इस तरफ देखना है, और दोनों में जो भी सेम सेम होगा उसको हम लोग को काट देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फोर्थ नंबर, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग फोर्थ नंबर बनाते हैं। 4 में पूछा गया है b माइनस ए, मतलब कि सबसे पहले हम लोग b सेट को लिखेंगे, तो b सेट क्या है उसको पहले मैं लिख लेता हूं। तो b सेट है 11 12 15 16 17 18 और 19। ठीक है, ये है b सेट, फिर माइनस, तो फिर माइनस का साइन, और फिर है a, फिर a सेट को लिखेंगे हम लोग। तो a सेट है 11 12 13 14 15 16 तक है ना। अब उसके बाद माइनस में क्या बताया था कि हम लोग चेक करते जाएंगे कि दोनों में सेम क्या क्या चीज है, जैसे कि 11 इसमें भी है, इसमें भी है, और 12 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 तो नहीं है, 15 और 16 इसमें भी है। अब हम लोग को इस तरफ देखना है कि क्या चीज बच गया, तो बच गया है 17 18 और 19, तो जो बच गया है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 17 18 और 19। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए कैसे निकालना है। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ a इज इक्वल टू 0 1 2, b का वैल्यू है 1 3 4 5 एंड c का वैल्यू है 0 4 5 6। a b c तीन सेट है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जब इसका वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग a के साथ में यूनियन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले b इंटरसेक्शन c का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू पहले मैं लिखता हूँ, b का वैल्यू क्या है 1 3 4 5। ठीक है, ये है b का वैल्यू। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन और c का वैल्यू है 0 4 5 और 6।
ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो मतलब 4 और 5 दोनों में है, मतलब 4 और 5 ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, 4 और 5। तो हम लोग का B इंटरसेक्शन C ये तो निकल गया इतना। अब B इंटरसेक्शन C की जगह पर मैं 4 और 5 लिख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे निकालना है ये, तो चलिए यहां मैं कर देता हूं नाउ। अब मैं क्वेश्चन में बोला गया था कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसका वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो A का वैल्यू तो है 0 1 2, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 0 1 2। ठीक है, फिर यूनियन है तो यूनियन, और B इंटरसेक्शन C का वैल्यू 4 और 5 आया था, तो मैं वो लिख देता हूं यहां पर 4 और 5। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ये जो यूनियन है इसका मतलब कि दोनों सेट में जो भी है वो सब नंबर को हम लोग को लिखना होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 1 2 4 और 5, सब नंबर को, दोनों सेट में जितने भी नंबर थे सबको मैंने एक ही बार में लिख दिया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था, इसके बाद आगे वाला भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए जब तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 नंबर सॉल्व करते हैं। 2 में बोला गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में है A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू पहले लिख लेते हैं 0 1 और 2, ठीक है, ये है। और फिर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन B का वैल्यू जो है उसको लिख देते हैं। तो B में है 1 3 4 और 5, ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें दोनों में इंटरसेक्शन में तो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, बाकी दोनों में से किसी में भी कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। ठीक है, ये आ गया हम लोग का किसका वैल्यू, A इंटरसेक्शन B का। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसको निकालना है। तो ठीक है, मैं इसको यहां निकाल लेता हूं, A इंटरसेक्शन B और यूनियन C। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 1 आया था, वो मैं यहां पे लिख दूंगा 1, और यूनियन और C में जो है उसको लिख देता हूं। तो ये है 0 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट में जो भी नंबर है वो सबको लिख देते हैं। तो यहां पर इसमें तो 1 है, तो 1 फिर 0 फिर 4 5 और 6। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी था, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का है, उसको भी मैं करवा देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग 3rd नंबर करते हैं। 3rd में क्या पूछा गया है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, B इंटरसेक्शन C को। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा B इंटरसेक्शन C, तो इसको सॉल्व करेंगे। B का वैल्यू जो है उसको लिख देते हैं। B का वैल्यू है 1 3 4 और 5। ठीक है, ये है। और फिर इंटरसेक्शन का साइन ये, और फिर C क्या है उसको लिख देते हैं। तो C है 0 4 5 और 6। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में से जो भी कॉमन है, जो भी सेम है, उसको लिखना होता है। तो देखिए दोनों में क्या सेम है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 4 और 5। तो हम लोग का क्या निकल गया, B इंटरसेक्शन C। तो यहां पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, तो B इंटरसेक्शन C की जगह पर 4 और 5 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है 0 1 2, तो मैं वो लिख देता हूं 0 1 2। फिर इंटरसेक्शन, फिर इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसको में हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए थे, 4 और 5 आया था, तो यहाँ पर 4 और 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट में जो भी सेम होता है उसको लिखना होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें और इसमें कुछ भी चीज सेम नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट हो गया, कुछ भी सेम है नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसको खाली छोड़िए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको 5 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर आपका सही होगा, वैसे आप इसको करिएगा ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन और है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग का 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, A यूनियन B। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
तो ए यूनियन बी, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, पहले ए है तो ए का वैल्यू लिखते हैं, ए का वैल्यू है 0 1 2, फिर यूनियन तो यूनियन, और बी का वैल्यू है उसको लिख देते हैं तो 1 3 4 और 5, ठीक है ये है। चलिए यूनियन में क्या करते हैं, दोनों में जो भी है वो सब नंबर को लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, तो इसके अंदर मैं 2 बार 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। कभी भी सेट के अंदर में कोई भी चीज डबल बार नहीं आता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सिंगल बार 1 लिखा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी मेरा निकला है ए यूनियन बी, अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां पर, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना निकला, ए यूनियन बी जितना निकला उसको लिख देते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ये निकला था। और इंटरसेक्शन सी में क्या दिया हुआ है 0 4 5 6, ठीक है ये है। अब देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में जो भी सेम होता है उसको लिखना होता है, तो दोनों में सेम आपको क्या क्या दिख रहा है, 4 इसमें भी है, अच्छा इसमें 0 है, 0 भी है, इसमें भी 0 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो जो जो चीज सेम दिखा उसको लिख देते हैं 0 4 और 5, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 0 4 5, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और है 5 नंबर, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग 5 नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये पूछा गया है। देखिए दोनों ब्रैकेट में है, तो दोनों को पहले हम लोग अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद एक ही बार में अलग से इसको लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्व कर लेता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी ये कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं ए का वैल्यू लिखूंगा, ए का वैल्यू क्या है 0 1 और 2, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी का वैल्यू जो भी है उसको लिख देते हैं, तो 1 3 4 5, ठीक है। अब देखते हैं इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें सिर्फ 1 कॉमन है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। तो अभी मेरा ये वाला निकल चुका है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे में सॉल्व कर लेता हूँ, एंड और क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए का वैल्यू लिखते हैं, ए का वैल्यू है 0 1 2, इंटरसेक्शन सी का वैल्यू जो भी है उसको लिख लेते हैं, तो सी का वैल्यू है 0 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में जो भी सेम है उसको लिखना होगा। तो इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और तो बाकी कुछ सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 0, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग इसका यूनियन, इसका और इसका यूनियन निकाल सकते हैं, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू क्या निकला, इसका वैल्यू निकला है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, ठीक है। फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 0 निकला है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर यूनियन में निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये सेट और ये सेट में जो भी नंबर है उसको मेरे को लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 और 1, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो इसी तरह से आप भी इसका प्रैक्टिस करिएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद का क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए जब तक। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, विच इज डिसजॉइंट सेट इन द फ्लोइंग सेट पेयर्स। हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं मैंने आपको थ्योरी में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डिसजॉइंट सेट उसे कहते हैं जैसे कि ए और बी दो सेट है और दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, उसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट सेट है इसमें है 1 2 3 4, एंड जो सेकंड सेट है वो x सच डेट x आर नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर है, एंड 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसका मतलब 4 से बड़ा और 6 से छोटा कौन सा नंबर है, 5 है, तो इसका मतलब इसका तो आया 5, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है, इसका दे रखा है 1
2 3 4। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन के लिए तो हम लोग इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। तो आप बताइए कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन, तो आप इसको ऐसे डिनोट करते हैं या फिर आप इसको फाई से डिनोट करते हैं ना। मतलब जब भी कुछ भी कॉमन ना हो उसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकला दोनों में, इसलिए हम लोग इसको डिसजॉइंट सेट कहे। अगर कॉमन निकलता तो डिसजॉइंट सेट नहीं कहते। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। इसमें फर्स्ट सेट ये दे रखा है, सेकंड सेट ये दे रखा है। अब देखिए इस सेट में और इस सेट में कुछ कॉमन है। हाँ, इसमें ई है और इसमें भी ई है ना। इसका मतलब हम लोगों का ई आया है ना। तो इसका मतलब हम लोग जब ये और ये का इंटरसेक्शन निकाले तो हम लोग का खाली तो नहीं निकला। अगर खाली निकलता तो डिसजॉइंट सेट कहते, लेकिन नहीं निकला है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ई दोनों में कॉमन है। अब चलिए इसमें देखते हैं थर्ड नंबर में। इसमें पूछा है एक्स सच डेट एक्स क्या है? एक्स इवन इंटीजर है और सेकंड में कह रहा है कि एक्स क्या है? एक्स ऑड इंटीजर है। तो आप भी सोचिए, मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। पहले इसका लेता हूँ इवन नंबर, तो इवन नंबर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से आगे जाता रहेगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इंटरसेक्शन निकलेगा। अब ऑड है तो ऑड क्या होगा? 1 3 5 7 9, इसी तरह से ये आगे जाता रहेगा, है ना। अब देखिए दोनों में आपको कुछ भी कॉमन लग रहा है, इसमें और इसमें कुछ सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। इसका मतलब इसको आप जब इंटरसेक्शन निकालिएगा तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। तो जब भी कॉमन कुछ भी ना निकले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी डिसजॉइंट सेट था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए सेट और बी सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और हम लोग का आंसर जो आ रहा है वो फाई आ रहा है। फाई का मतलब कि एम्प्टी सेट, मतलब कुछ आंसर आ ही नहीं रहा है, कुछ दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ सेट? तो ए और बी को हम लोग किस टाइप का सेट कहेंगे? तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। वही तो हम लोग अभी बना रहे थे, है ना, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी 5 तक क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 6 करवा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा वो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? इफ ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है एंड सी का वैल्यू इतना है, तो हम लोग को बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो आप इसको बनाने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको वीडियो रोक के और खुद से बनाने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करूंगा, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बी का वैल्यू मैं लिखूंगा। बी का वैल्यू क्या है? 2 4 6 8, ये है बी का वैल्यू। फिर यूनियन, तो फिर यूनियन, और फिर सी का वैल्यू है 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हुआ। अब हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं, तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो भी नंबर होता है उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें नंबर है 2, फिर इसमें है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 8, यही नंबर दोनों में है। ठीक है, हम लोग जैसे कि इसमें 4 है, इसमें 4, 2 बार 4 मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक ही बार मुझे लिखना होता है, सेट के अंदर में एक ही बार लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अब ये निकल गया बी यूनियन सी। अब मैं क्या करता हूं नाउ, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं कि क्वेश्चन में जो दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू है 1 2 3 4, ये है ए का वैल्यू। फिर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी का वैल्यू जो निकला है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकला है 2 3 4 5 6 और 8। ठीक है, ये निकला था। अब मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ इन दोनों का, इसका मतलब दोनों में जो भी कॉमन है उसको लिखूंगा। तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन है 2 3 4, दोनों में है, तो 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। तो ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए।
तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोला है। तो ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, मतलब बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, बी का वैल्यू जो है उसको लिख देते हैं। बी का वैल्यू है 2 4 6 8, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन का साइन, और सी का जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं। तो सी का वैल्यू है 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, मतलब हम लोग को कॉमन निकला है 4 और 6 बस, और कुछ कॉमन तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये निकल गया हम लोग का। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम लोग निकाल देते हैं। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू पहले मैं लिख देता हूँ। ए का वैल्यू है 1 2 3 4, और फिर इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू तो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, तो ये है 4 और 6, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन कुछ आपको दिख रहा है क्या, दोनों में, इन दोनों में सिर्फ 4 दोनों में है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू को लिख लेते हैं पहले 2 4 6 8, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन सी का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सी का वैल्यू है 3 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको लेंगे। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 6 है, और इसमें भी 6 है, मतलब 4 और 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो नाउ अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, ए का वैल्यू पहले मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4, और फिर यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 4 6 आया था, तो उसको मैं लिख लेता हूँ 4 और 6, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मैं यूनियन निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसमें और इसमें जो भी नंबर है सबको एक साथ लिख दूंगा। तो यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है और 6 है, दोनों में दोनों सेट को मिला के इतना ही नंबर बनता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है, शायद 14 15 तक क्वेश्चन थे, तो 6 तक हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।